हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लेटर एंड लेटर यानी कोडिंग एंड कोडिंग। कोडिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग ना। कोडिंग डिकोडिंग में हमने इसमें 7-8 प्रकार हमने बताए थे, हाँ कि नहीं? कोडिंग डिकोडिंग में कल हमने 8 प्रकार बताया था कि नहीं? उसमें से हमने कुछ प्रकार हमने करा दिए थे और कुछ प्रकार बच गए थे। हाँ, तो कल हमने पहला प्रकार देखा था। इसमें कौन सा था? लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक, हमने यही देखा था ना, लेटर टू लेटर कोडिंग। हाँ, बताइए, यही हम लोग का चल रहा था, लेटर टू लेटर कोडिंग। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? लेटर टू नंबर कोडिंग। हाँ, लेटर टू नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, ठीक, लेटर टू नंबर कोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में कई प्रकार होते हैं। हमने इसके बारे में हमने कल बताया था कि नहीं, कि कोडिंग में कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हमने कल बताया था। ठीक, कल कुल कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। हाँ, कौन कौन से थे? लेटर टू लेटर कोडिंग थे, लेटर टू नंबर कोडिंग थे, हाँ, और तीसरा था सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग थी। फिर उसके बाद चौथा था चाइनीज कोडिंग थी, पांचवा था LSN कोडिंग थी, छठा था कंडीशनल कोडिंग थी, सातवां था क्लॉक कोडिंग थी, और आठवां था बाइनरी कोडिंग थी। ठीक, ये सब चीज हम आपको बताएंगे, ये कोडिंग में। हाँ, समझ में आया? देखिए, कोडिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोडिंग आप लोग को बस थोड़ा सा समझना है। कोडिंग में कुछ नहीं है, कोडिंग आप लोग आराम से कर लेंगे। हमें नहीं लग रहा है कोडिंग में कहीं दिक्कत होगी, किसी को भी दिक्कत होगी? बताइए, किसी को नहीं दिक्कत होगी, जहां तक हमें उम्मीद है। हाँ कि नहीं? कोडिंग में किसी को भी नहीं दिक्कत होगी। तो आज हम लोग चलेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग। देखिए, लेटर टू नंबर कोडिंग में हमने पहले भी, जब इंग्लिश अल्फाबेट हमने पढ़ाया था, उस समय हमने इसमें कुछ बताया था। लेटर टू नंबर कोडिंग में हमने कुछ बताया था कि नहीं? तो उसी तरह इसमें देखिए, इसमें जो हम पढ़ाने जा रहे हैं लेटर टू नंबर कोडिंग, इसमें भी देखिए, हमने इसके बारे में हमने बताया था, और इसमें कुछ सवाल भी हमने हल कराई है। किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट में। सेम उसी तरह ये भी होता है, हाँ? लेटर टू नंबर कोडिंग, हाँ, ये भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, लेटर टू नंबर कोडिंग को हम लोग कहते क्या है हिंदी में? हाँ, देखिए, इसको हमको लेटर टू नंबर कोडिंग यानी अक्षर से नंबर का कोडिंग, यही होता है ना। अब देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, तब इसमें समझ में आएगा कि नहीं इसमें कैसे क्या करना है। हाँ? जैसे कह रहा है, वर्क को यदि WORK वर्क को क्या लिख रहा है? 4 12 9 16, 4 12 9 16 लिख रहा है। ठीक, 4 12 9 16 लिख रहा है। तो तो वुमेन WOM होम MAN वुमेन, वुमेन को क्या लिखेंगे? ठीक, देखिए, एक चीज देखिए इसमें,
अब इसमें वर्क को लिख रहा है 4 12 9 16। हाँ, 4 12 9 16। एक चीज बताइए, वर्क है ना, वर्क को 4 12 9 16 लिख रहा है, क्यों 4 12 9 16 लिख रहा है? बता सकते हैं 4 12 9 16 क्यों लिख रहा है? जैसे हम लेके चलते हैं, लिख रहा है वर्क, WORK, ठीक, वर्क होता है। अब बताइए, एक बात बताइए, W है, O है, R है, K, W का W कितना होता है? हा? W कितने नंबर पे आता है बताएंगे आप? Y 25 होता है ना, XY। चलिए तो हम लोग देखते हैं, यानी इसको W को लिख रहा है 4, O को लिख रहा है 12, हाँ, R को लिख रहा है 9 और K को लिख रहा है 16। हाँ, ठीक। अब एक चीज ध्यान देंगे, यानी ये 4 लिख रहा है, ये 12 लिख रहा है, ये 9 लिख रहा है, ये 16 लिख रहा है, इसको कैसे इसको लिख रहा है? अब ये भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, अंग्रेजी अल्फाबेट जो होता है ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, ठीक, यही होता है ना। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 वर्ड होते हैं। बताइए, ये 26 वर्ड होते हैं। अब एक चीज बताइए, W है, W का मान कितना होता है? 23 होता है, यानी ये 23 है। हाँ, अब 23 के ठीक विपरीत कौन सा अक्षर है? D है, यानी ये 4 जो लिखा है इसका विपरीत लिखा है 4। और O का मान कितना होता है? O का मान 15 होता है ना, 15। 15 का उल्टा आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 12। 12 यानी L का मान लिखा है। हाँ, जैसे ये D का हो गया, ये D का हो गया, ये L का हो गया। अब R देखिए, R क्या है? R होता है 18। 18 का उल्टा क्या है? 18 का उल्टा क्या है? 9 लिखा है ना। हाँ, बताइए, 9 यानी I होता है ना। हाँ, K का उल्टा, अब K कितना होता है? K होता है 11 होता है। अब K को उल्टा कितना होगा? P यानी 16। क्या हो जाएगा? P यानी 16। यानी इसका ये विपरीत लिखा हुआ है, विपरीत का कोड लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? देखिए, ये विपरीत का कोड लिखा हुआ है ना कि ये इसका कोड लिखा हुआ है। उसी प्रकार वुमेन का लिखेंगे, हो AN, ठीक। अब आपको पता है W का होता है 23, O का होता है 15, M का होता है 13, A का होता है 1, N का होता है 14, होता है ना। अब 23 का उल्टा कितना होता है? D यानी 4 हो जाएगा। 15 का उल्टा कितना होता है? 12, ठीक। 13 का उल्टा कितना होता है? 14। हाँ, A का उल्टा कितना होता है? 26। और N का उल्टा 13 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अब इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको D लिखेंगे, हाँ, D लिखेंगे, L लिखेंगे, N लिखेंगे, Z लिखेंगे, M लिखेंगे। हाँ,
ऐसे लिखेंगे, यही कोड आएगा। हाँ, वर्क का कोड ये था, वुमेन का कोड ये है, यानी यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया सबको? बताइए। देखिए कुछ है नहीं इसमें, तो आप ध्यान देंगे तो इसमें आराम से सवाल लग जाएंगे, है कि नहीं? इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बताइए। तो चले अगले सवाल पे। हाँ, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। हुँ? चलिए दूसरा सवाल हम लोग लेके चलते हैं, दूसरा सवाल। हाँ, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि कैट को 24 लिखा जाता है, कैट को 24 लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? यदि यदि कैट को 24 लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? ठीक, समझ आया? देखिए कैट और मैन, ये चीज आप लोग ध्यान दे देंगे तो आराम से लग जाएगा। कुछ नहीं करना है कैट और मैन में, आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें क्या कह रहा है और क्या करना है। देखिए लिखा है कैट। अच्छा, सी का कोड कितना होता है? 3 होता है। ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। और टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। हा? और इसको लिखा कितना है? 24। हाँ, अगर हम 3 + 1 + 20 कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 1 4 20 4 24 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? ठीक। और उसी तरह मैन, MAN, एन का कितना होता है? 13 होता है। ठीक। ए का कितना होता है? 1 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। 3 26 1 27 28, इसका हो जाएगा 28। ठीक, टोटल इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, कुछ नहीं है करना था इसमें, बस जोड़ना था। इसका जो कोड है, इसका जो मान है, इस मान को क्या करना था? जोड़ना था, कुछ नहीं करना था। देखिए हम कहते हैं कि कभी भी सवाल लगाइए तो सवाल को आप देखिए, पहले उसको पढ़िए और पढ़ के उसको सोचिए कि नहीं उसमें जो दिया हुआ है वो उसको कैसे हम रखेंगे कि वो आसानी से हमको आ जाए। बस यही चीज आप लोग ध्यान रखेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी आपको रीजनिंग में कहीं भी दिक्कत होगी, कहीं भी नहीं दिक्कत होगी। देखिए कभी भी रीजनिंग पढ़िए तो थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ेंगे ना, तब जाके समझ में आएगा। हाँ, रीजनिंग का मतलब ही क्या है? दिमाग का एक व्यायाम है रीजनिंग। आप सोचने की क्षमता आप कितना रखते हैं, रीजनिंग का मतलब यही होता है। समझ में आया? हम्म तो रीजनिंग में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सवाल समझ में आ गया? इसमें क्या करना था? ऐड करना था, बस यही काम करना था और कुछ नहीं करना था। हाँ, जैसे मैन का था, इसको हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 28 आ गया। हाँ, 28 कर दे रहे हैं। देखिए ये दो बार लिखे, 2 बार का मतलब मत समझिएगा, दोनों बार एक ही है। इतना बार आएगा, यानी इसका आया है 24, इन दोनों का आएगा 28। हाँ, मतलब मैन और ये ऐसे, देखिए ये वर्ड है, ये अंक है, उसका कोड है। समझ में आया? ऐसे है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए हम सोचते हैं ना कि आप लोग को क्वेश्चन यहां तक करा दिया जाए, यहां तक करा दिया जाए ना कि आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठाए तो अगर दिया रहे इसमें का क्वेश्चन तो आप लोग को कहीं से भी दिक्कत ना हो। कि नहीं? देखिए क्वेश्चन करने का भी तरीका होता है, हर एक चीज का तरीका होता है। हाँ, समझ में आया? तो आप लोग अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन को आप उसको इतना लगा दीजिए, इतना लगा दीजिए ना कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे तो आपको बस देख के याद आ जाए कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, तुरंत आप उसको रखे, तुरंत क्वेश्चन लग गया। है, समझ में आया? तो एक कहावत है कि करत करत अभ्यास जर्मन हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हाँ, ये बहुत पुरानी कहावत है, पहले के समय में लोग कहावतें बहुत ज्यादा कहते थे। हाँ, तो देखिए इसका मतलब है कि करत करत अभ्यास यानी कोई भी कार्य आप अगर कई बार कर रहे हैं ना, हाँ, तो उसको बार बार कर रहे हैं ना तो वो क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। हाँ, यानी जो अभ्यास आप कर रहे हैं ना उसका फल आपको मिलेगा। तो इसमें एक उदाहरण दिया है कि रस्सी, जो सूत वाली रस्सी होती है ना, जो नारियल की रस्सी होती है जिसे देखते हैं आप लोग वो खाट ओट बीनते हैं तो नारियल वाली नरकुल की रस्सी होती है नारियल की, उससे जो खाट बीनते हैं वो देखते हैं उसको अगर आप लोग खींचेंगे तो टूट जाती है। हाँ, वो खूब टूट जाती है कि नहीं? लेकिन वही रस्सी का एक रस्सी बना के उसको अगर पानी पे, एक पहले के समय कुआं होता था, कुएं पे क्या होता था ना, पत्थर रखा जाता था ना, एक बड़ा बड़ा पत्थर रखा जाता था, उस पत्थर पे क्या करते थे लोग ना, रस्सी के सहारे उस पत्थर पे घिसते थे। समझे? उस उससे क्या करते थे ना, पानी को खींचते थे। तो जब बार बार रस्सी उस पर रगड़ खाती थी ना तो रगड़ खाते खाते उसके दागी बन जाती थी, निशान बन जाता था। यानी बार बार उस पर घिसने से जब वो पत्थर कट सकता है तो आप बार बार उसी चीज को अभ्यास करेंगे, वो चीज आपको आएगी क्यों नहीं? यही कहा है कि करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हाँ, यानी सिल यानी पत्थल, पत्थल पे निशान पड़ जा रहा है। किससे? एक सूत की रस्सी जो खींचने से टूट जाती है उससे क्या कर रहा है कि एक सील पर यानी पत्थर पर निशान पड़ जा रहा है। तो एक इंसान अगर अपने जीवन में अभ्यास करेगा तो वो उसको इतना अभ्यास कर ले कि कोई भी चीज आसानी से कर ले। कि नहीं? इसी तरह है। हाँ, कि देखिए कभी भी होता है कि जो बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा वो जब शुरुआत में चलना स्टार्ट करता है ना तो पहले खड़ा होता है तो गिरता है, गिरता होता है ना, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। तो गिरते 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 एक दिन वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर चलने लगता है। वो अभ्यास करते करते खड़ा होता है ना, उसी तरह ये भी है। आप इसको जितना अभ्यास करेंगे वो आपको उतना ही आसान लगेगा। फिर आप क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देख लीजिएगा, अब ये नहीं रहेगा कि नहीं सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो क्वेश्चन आप देखते ही कहेंगे कि अरे ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तुरंत आप देखेंगे तुरंत खट दे सवाल लगा के एक तरफ। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना क्वेश्चन हम पढ़ा है, हम जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आए। हाँ, इसमें अलग क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, हम हमसे अलग बुक लेके आप लोग कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, जो ना आए उसको हमसे पूछ लीजिए। हाँ, ठीक। तो चले हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाई HIGH हाइज को क्या लिखता है 89 78 लिखता है। ठीक है तो डेफ तो को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक। हाँ, देखिए इसमें क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाई को 8978 लिखा जाता है तो DEF को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए HIGH। अच्छा, H को लिखा कितना है 8, I को कितना लिखा है 9, G को कितना लिखा है 7 और H को कितना लिखा है 8। नंबरिंग में जब ABCD वर्णमाला में H का स्थान कितना होता है 8 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है और H का भी 8 होता है। ठीक सेम यही चीज दिया है। फिर इसमें क्या करना है, फिर वही करना है DEF। बताइए D का कितना होता है 4 होता है, E का कितना होता है 5 होता है, A का कितना होता है 1 होता है, F का कितना होता है 6 होता है कि नहीं। होता है ना। बस आपको कोड याद होना चाहिए। कोड याद रहेगा तो आराम से ये लग जाएगा, कुछ नहीं है, कोड बस अभी को याद होना चाहिए। कोड याद रहेगा D यानी 4, E यानी 5, A यानी 1, F यानी 6। ठीक, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा तो हम कह रहे हैं कहीं से भी सवाल उठा के ऐसा देगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि अरे ये तो बस इसका कोड ही लिखा है। कोड ही लिखा है ना, तो बस यही तो है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत हार्ड नहीं होता है, बस समझने की देरी है। समझ गए तो बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक। तो अगला सवाल हम लोग लेके चले। आज नंबर सिस्टम हम लोग खत्म कर देते हैं। लेटर नंबर सिस्टम इसको खत्म कर देते हैं, कल दूसरा हम लोग चलेंगे लेके। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को 14 और AM को 14 और GOD को 26 लिखा जाता है तो BELL को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चौथा। ठीक, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में
सांकेतिक भाषा में BEG को 14 व AM को 14 और GOD को 26 लिखा जाता है। ठीक, 26 लिखा जाता है तो BELL को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक, देखिए कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को 14 व AM को 14 और GOD को 26 लिखा जाता है तो BELL को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। है ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या लिख रहा है। देखिए पहले क्या है, BEG को कितना लिख रहा है, 14 लिख रहा है। ठीक, B का मान 2 होता है, E का मान 5 होता है, G का मान 7 होता है। हाँ, होता है कि नहीं। अब इसको हम जोड़ लें, अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा कि नहीं। हाँ, उसी प्रकार AM है ना, AM है, A का मान 1 होता है और M का मान 13 होता है। ठीक, 13 प्लस 1 यानी इसका 14 दिया तो ये भी हो जाएगा 14 हो जाएगा, समझा है। अब उसी प्रकार अगला दिया है GOD। G का मान कितना होता है, 7 होता है, O का मान होता है 15, D का मान होता है 4। हाँ, अब बताइए 15 7 22, 22 4 26 हो गया ना, 26 हो गया कि नहीं, यानी 26 आया कोड में भी और ऐसे भी। उसी प्रकार पूछा है BELL। अच्छा, B का मान 2 होता है, E का मान 5 होता है, L का मान 12 होता है, 12 होता है ना, बताइए 12 होता है कि नहीं। 12 दुना के 24 होता है, 24 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 27, 28 एक 29 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, 29 हो जाएगा। नहीं जी, 29 हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो रहा है, 29 नहीं होगा, कहेंगे 12 दुना के 24, 24 4 29, 29 2 31 होता है। ठीक, समझा, यानी कितना आ गया, 31 आ गया। BELL का मान कितना आ गया, 31 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए इसमें जब हमने BEG का मान 14 दिया था, AM का मान 14 दिया था, GOD का मान 26 दिया था, तो उसी प्रकार पूछा था BELL का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए हमने जब उसका कोड ही ना हम रखे हैं, कोड रख के हमने उसको क्या किया, जोड़ दिया है, सबका कोड रख के जोड़ा था। जो सीरियल यहाँ पे बन रहा है वही सीरियल आगे वाले में भी बनेगा। हाँ, तो उसी तरह हम इसको भी रखे हैं, तो इसका मान 31 आ गया, यानी BELL का मान कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो आगे चले हम लोग, आगे देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ? पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है यदि DREAM का कोड, यदि DREAM का कोड कितना है, 041805 041805 113 है तो KINDER का कोड होगा, ठीक है? का कोड क्या होगा, ठीक। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, DREAM लिखा है ना, इसका कोड कितना दिया है 04, इसका कोड क्या दिया है 18, इसका कोड क्या दिया है 05, इसका क्या दिया है 01, इसका क्या दिया है इतना, ठीक। अब देखिए डी का मान होता है 4, तो 0 लगा दिया है यानी वो तो सही है किया है। आर का मान होता है 18, 18 लिख दिया है। ई का मान होता है 5, तो 05 लिख दिया है, ठीक। ए का मान होता है 1, तो 01 लिख दिया है, हाँ समझ में आया। अब एम का मान होता है 13, 13 को 13 ही लिखा है, ठीक। इतना समझ में आ गया ना कि यानी इसका कोड हमने क्या क्या किया, सेम वही लिखा है, बस जो एक अंक का कोड था उसके आगे 0 लगा है, ठीक। और जब अंक आप लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हैं तो हमेशा लिखते हैं 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ऐसे लिखते हैं ना, हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं कि इसको ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे नहीं लिखते हैं, हाँ। तो देखिए कभी भी अगर ऐसे दिया रहेगा, हाँ, तो आपको बस ध्यान देना है कि इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो हमारा मान सही हो जाएगा, ठीक, हाँ। तो इसी प्रकार हम लोग अगला चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है, हाँ। KINDER, अच्छा के का मान कितना होता है, के का मान कितना होता है 11 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है ना, तो 9 होता है तो हम उसको 09 लिखेंगे, ठीक। एम का मान कितना होता है 14 होता है, तो 14 है, 2 अंक है तो 2 अंक हम इसको लिख देंगे। डी का मान कितना होता है 4 होता है, हाँ, तो इसको 04 लिख देंगे। ई का मान कितना होता है 5 होता है तो 05 लिख देंगे। आर का मान कितना होता है 18 होता है तो इसको 18 लिख देंगे, यानी इसका कोड ये हो जाएगा, समझ में आया, हाँ, इसका कोड ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, आया कि नहीं समझ में। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग को ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं आप बस ध्यान दीजिए। देखिए नहीं ये सवाल लग जाएगी तो कहिएगा हमसे कि नहीं सवाल लगी, बताइए कुछ है, 2-3 सवाल और हम लोग देख लें, हाँ? आज ये चैप्टर ही समाप्त कर दें हम लोग, हाँ? चलते हैं अगले सवाल पे।
5 हो गया था। छठा सवाल देखिए, कह रहा है यदि PIG पिग का कोड देखिए, कोड है वो है, हाँ? कोड 96 लिख रहा है, 96 कोड क्या लिख रहा है, 96 है तो AM का कोड है तो AM का कोड, AM का कोड कितना है, 28 है, ठीक, हाँ? तो पूछ रहा है तो टीम TEA टी का कोड क्या होगा, ठीक? कह रहा है PIG का कोड 96 है तो है AM का कोड 28 है तो TEA का कोड क्या होगा, ठीक है? यही पूछा है ना। अब देखिए इसमें समझ लेते हैं कि PIG पिग है। अब देखिए पिग का कोड होता क्या है, पी कितना होता है 16, आई कितना होता है 9 और जी कितना होता है 7 होता है ना, है 7 होता है। तो इसको लिखा है 96। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ? इसको 96 लिखा है ना, तो हम देखें 96 कैसे आ गया। तो यानी क्या किया है, इसको जोड़ा है, यानी 16 + 9 + 7 इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, हाँ? 6 6 12 13 23 9 32 आएगा। 32 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 का 3 गुणा के 6 और 3 3 का 9, 96 आ गया, यानी 3 का गुणा कर दिया इसमें, ठीक? उसी प्रकार AM है ना, AM A का मान 1 होता है, M का मान 13 होता है। अब इसको हम करेंगे, इसका कितना दिया है 28 दिया है ना, हाँ? तो अब बताइए 1 + 13 क्या हो जाएगा 14, 14 गुणे 2 कर दें 28 हो जाएगा, हाँ 28 हो जाएगा। अब देखिए पहले 3 किया है, फिर 2 किया है, फिर क्या करेगा, फिर 3 करेगा, यही ना करेगा, 3 2 3 यही ना करेगा। अब TEA T यानी 20, E यानी 5, A यानी 1, इसको क्या करेगा 20 + 5 + 1, 20 5 25 1 26, 26 गुणे 3, 3 6 12, 3 5 3 18 को 8, हाँ 3 गुना के 6 1 7, 78 आ जाएगा। 78 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, TEA का, टी का, समझा? 78 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्रम चला है ना, देखिए इसमें 3 अक्षर दिया है 1 2 3, तो इसमें 3 से गुणा कर दिया है, ध्यान दीजिएगा इसमें 3 अक्षर दिया है 1 2 3, तो इसमें 3 से गुणा कर दिया। इसमें 2 अक्षर दिया है तो इसमें 2 से गुणा कर दिया। इसमें भी 3 अक्षर दिया है, हाँ 1 2 3 दिया है, 3 अक्षर इसमें भी दिया है तो 3 से गुणा कर दिया है।
सेम फंडा है। अब इतना समझ जाएंगे तो ये सवाल तो लगाने में आसानी रहेगी, हैं? बताइए, इतना कोई तोड़ के बताएगा जी? आप लोग समझते नहीं है, बस समझा करिए। हाँ, तो अगला हम लोग चलें, अगला देखते हैं। हाँ, टाइम भी हो गया है, बस अगला हम बता दें। एक दो सवाल है और दो सवाल बस, उसके बाद ये चैप्टर ये वाला खत्म है, लेटर टू नंबर वाला। फिर आगे चलेंगे हम लोग। सातवां सातवां कह रहा है, यदि प्रताप शब्द का कोड 7 9 12 17, यदि PRATAP प्रताप शब्द का कोड 12 7 9 12 7 9 12 17 हो तो राहुल शब्द का कोड क्या होगा? ठीक, समझिए, प्रताप शब्द का कोड क्या दिया? 7 9 12 17 दिया ना। हा? अब चलिए देखते हैं। PRATAP प्रताप है ना। अब देखिए, P का मान कितना होता है? 16। R का मान 18 होता है, A का मान 1 होता है, T का मान 20 होता है, A का मान 1 होता है, P का मान 16 होता है ना। इसको लिखा कितना है? हा? इसको लिखा कितना है? अब देखिए, 16 को लिख दिया है 7, 16 को लिख दिया है 7, 18 को लिख दिया है 9, 1 को 1 लिखा है, 20 को 2 लिखा है और 1 को 1 लिखा है। हाँ? 1 को 1 लिखा है, इसको लिखा है 7, यही ना। हाँ? अब देखिए कैसे लिखा है। इसमें क्या किया है? 6 में 1 को जोड़ दिया है। हाँ? इसमें क्या किया है? 6 में 1 को जोड़ दिया, यानी 16 है तो 16 में आप क्या करेंगे? 1 प्लस 6 कर देंगे, 7 हो जाएगा। 18 है तो 18 में क्या किया? 1 प्लस 8 कर दिया है। ठीक, 1 है तो 1 में कुछ नहीं है तो 1 को डायरेक्ट लिख दिया। 20 को क्या किया है? 2 प्लस 0 कर दिया इसको, तो कितना हो जाएगा? 0 यानी तो 2 ही हो जाएगा। उसी प्रकार 16 है तो 16 1 प्लस 6 कर दिया है, यानी 16 हो गया, 7 हो गया। ठीक, यही लिखा है। इसी तरह राहुल है ना। हाँ? RAHUL, यही है ना। R यानी 18, 18 1। H का मान कितना होता है? 9 होता है। हाँ? 8 होता है ना। H 8 होता है ना। U कितना होता है? 21 होता है। L कितना होता है? 12 होता है ना। हाँ? तो अब देखिए, इसको भी क्या कर लीजिए? वही कर लीजिए सेम। ये जो किया है 8 प्लस 1 प्लस 8 यानी 9 हो जाएगा। ठीक, 1 को 1 लिखेंगे, 8 को 8 लिखेंगे, 21 है तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, 2 प्लस 1 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा। इसका भी 12 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3, यानी 9 1 8 3 3, यही क्या हो जाएगा? राहुल का कोड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? यही हो जाएगा आंसर, 9 1 8 3 3। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया सभी लोगों को? ठीक,
एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है क्योंकि लेटर और नंबर वाले में। चलते हैं, देखते हैं। चलिए 8वां लेके चलते हैं। कह रहा है यदि 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 P को 7 लिखता है, Y को 7 लिखता है, और ON को 65 लिखता है, 65 लिखता है 65 लिखता है तो कह रहा है कि PR को क्या लिखेगा? PR को क्या लिखेगा? अच्छा, एक चीज हमें बताइए, इसमें आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि किसमें क्या किया है? ऐसा क्वेश्चन आता है, बताइए। अच्छा, P का मान कितना होता है? 16 होता है। तो इसमें क्या किया? 1 प्लस 6 बराबर 7 कर दिया, यानी P का मान 7 कर दिया। Y कितना होता है? Y होता है 25। 25 को कितना किया है? 2 प्लस 5 कर दिया है, ये भी हो जाएगा 7, हो जाएगा ना। ऑन ON है ना। O का मान कितना होता है? 15 होता है, और इसका मान कितना होता है? N का 14 होता है। तो देखिए इसको कैसे किया है? 1 प्लस 5, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में हो जाए 1 प्लस 4, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा। इसको लिख दिया है 65। समझ में आया? कुछ नहीं किया, इसको लिख दिया 65। उसी प्रकार PR, P का और R का मान कहा है, P और R का मान। तो P का कितना होता है? 16। R का कितना होता है? 18 होता है। तो इसी प्रकार इसको भी हम रख लें, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 1 प्लस 8, ठीक। इसको जोड़ेंगे 6 1 7 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 79। यही हो जाएगा किसका? P और R का मान। यही हो जाएगा आंसर। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को? बताइए, आया कि नहीं समझ में आया? तो ये सवाल यहीं पे समाप्त होती है इसका। अब लेटर टू नंबर ये खत्म हो गया। लेटर टू नंबर के आगे हम लोग चलेंगे। ठीक, तो कल हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे कि और कौन कौन सी सवाल इसमें आती हैं। लेटर टू नंबर के बाद और कौन सा था? लेटर टू नंबर के बाद लेटर टू नंबर के बाद था सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, यही था ना। तो कल हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। तो कोडिंग आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसमें 8 चैप्टर हैं। 8 हम आपको पढ़ाएंगे, एक दिन लगेगा 8 में, तो कोडिंग खत्म हो जाएगा। 8 दिन में कोडिंग खत्म होगी, ये समझिएगा। हम तो चाहे तो 2 ही दिन में हम कोडिंग पूरा खत्म कर दें, 2 दिन में पूरी कोडिंग खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक चीज को हमको समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो कैसे, लेकिन हम उसको सोचते हैं थोड़ा बढ़िया से समझा दें आपको, ठीक। तो इसीलिए हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा समझा दें कि आप लोग उसको समझ जाएं, फिर दोबारा वो क्वेश्चन आप पूछे ना। अगर हमारे समझाने पे अगर आप दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। इसीलिए हम कहते हैं आराम से पढ़िए, दिमाग खोल के पढ़िए, ठीक। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग विराम करते हैं, और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, लाइक और शेयर करने में आपका पैसा नहीं लगता है, ना ही आपकी मेहनत लगती है, बस एक क्लिक और एक शेयर रहता है।
अब इतना कर सकते हैं। अब इतना भी नहीं करेंगे तो बताइए आप लोग को हमारा वीडियो देखने में क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, कम से कम इतना तो कर दीजिए, लाइक और शेयर। हाँ, इतना तो कर सकते हैं, इतना कर दीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतने पे ही हम लोग विराम करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।